इस कहानी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक नादान सी बच्ची को जो स्पाइडर पालना शुरू कर देता है और इसकी वजह से उसके पेरेंट्स, उसके भाई और यहाँ पर रहने वाले सभी इंसान के जान को खतरे में डाल देती है और यही सारी चीज के बीच में एक इंसान के जान तक चले जाते हैं। तो हेलो मेरे महादायो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है स्टिंग। तो इस मूवी की शुरुआती में क्लाइमेक्स के कुछ सीन को डाल देता है ताकि आपके दिल में सवाल पैदा हो जाए और आप इस मूवी के साथ जुड़े रहो। लेकिन मैं ठहरा आपका सीधा इंसान, आपको बिल्कुल सीधा वे में इस मूवी को बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआती में रेडियो पर बताया जाता है कि बहुत ही भयंकर बर्फीला तूफान आया है और इसकी वजह है कि धरती के बहुत ही करीब से एक मीटेरॉइड गुजरने वाला है। लेकिन ये उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरने की वजह उसकी एक छोटे से टुकड़ा एक घर की के खिड़की पर छोटा सा होल करके एक डॉल हाउस पर घुस जाता है और ये होता है एक स्पाइडर। और इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आज तक जितने बार एलियन के बारे में सोचा हूँ या एलियन टाइप कुछ मूवी देखा हूँ, एलियन हमेशा ही बहुत अजीबोगरीब होता है, लेकिन ये एलियन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। आई मीन हमारे दुनिया में रहने वाला स्पाइडर के जैसा है। और ये स्पाइडर इस टाइप का है कि तुम मान लो कि एवोल्यूशनरी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसका एवोल्यूशन को बहुत ज्यादा ही फास्ट कर दिया है और इसका जेनेटिक बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। आई मीन ये छोटी सी बच्ची जब एक कॉकरोच को पकड़ कर खाने के लिए देता है, पलक झपकते ही पूरे कॉकरोच को खा लेता है और डाइजेस्ट भी कर देता है और उसे वेब्स भी क्रिएट कर देता है। और ये छोटी सी बच्ची अपने स्पाइडर को लेकर बहुत ही खुश होती है। और ये डॉल हाउस थोड़ा सा टूटने के कारण और खिड़की पर एक छेद होने के कारण इस घर की मालिक यानी कि इसकी नानी इसके पापा को थोड़ी सी डांट देता है। आई मीन मजा उठाए उसके बेटी और डांट खाना पड़ा उसका पापा को। खैर छोटी सी बच्ची अपनी स्पाइडर को लेकर बहुत ही खुश होती है, बहुत सारा खाना भी खिलाती है। लेकिन इतना सारा खाना खाने के बाद भी ये स्पाइडर का पेट नहीं भरता है, क्योंकि ये स्पाइडर तो स्पाइडर है ही नहीं, ये तो एक एलियन है। इसी कारण से इसका पेट नहीं भरता है और रात में चुप कर निकल जाता है और आसपास के जो छोटे मोटे जीव है वो सारे चीज को खाने लगता है, जैसे कि कोई तोता। और इसी तोते को लेकर हल्ला गल्ला हो जाता है और सारे लोग आ जाता है। लेकिन इसकी बात जो रात आता है, उस रात में एक जिंदा इंसान को खा लेता है स्पाइडर। पहले तो उसके ऊपर अटैक करके थोड़ा सा उसे घायल कर देता है, उसके बाद उसके मुंह के अंदर से घुसकर उसके सारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है और पेट फाड़ कर बाहर निकल जाता है। एंड सच बोलूं तो ये सीन को देखकर थोड़ा सा मुझे क्रीपी एंड डर सा महसूस हुआ, जो बाय द वे होना नहीं चाहिए था। एंड तुम इस बात को समझ कर देखो, इस बार कोई तोता नहीं मरा है, इस बार एक सच्चा रियल जिंदा इंसान को मार दिया गया है। तो इस बात को लेकर तो हल्ला गल्ला होना ही चाहिए था। और इधर इस मकड़ी का दिन ब दिन साइज बढ़ते ही जा रहा था। तो इसी कारण से ये छोटी सी बच्ची एक साइंटिस्ट के पास आता है, मतलब उसके ही इस बिल्डिंग में रहता था और इसके पास वो फिश रखने वाला वो छोटा छोटा टैंक होता है। और ये साइंटिस्ट इस मकड़ी के बारे में सुनकर इस मकड़ी के ऊपर रिसर्च करना चाहता है एंड उसे थोड़े देर के लिए दिया जाता है। एंड इस साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि स्पाइडर कितना ज्यादा खतरनाक है। एंड सिंपली ये साइंटिस्ट उस छोटी बच्ची का फादर को कॉल कर देता है। ये स्पाइडर कितना ज्यादा खतरनाक है, ये स्पाइडर एक इंसान को तक किल कर सकता है। और ये बात सुनकर उसके पापा बिल्कुल हक्का वक्का रह जाता है, क्योंकि कल ही तो एक औरत का बहुत ही भयंकर तरीके से मौत हुआ था। एंड इस चीज को लेकर उसके पापा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि तुम बिना बोले ही इस तरीके की कोई स्पाइडर को कैसे पाल सकती हो। और यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची अपने फादर को बहुत ही रूटली रिप्लाई करती है, जैसे कि बोलता है कि तुम तो मेरे सौतेला पापा हो, तुम मुझे कैसे डांट सकते हो, तुम मेरे ऊपर ये सब कैसे बोल सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा। और यही सारी चीज के बीच में छोटी सी बच्ची अपने घर में चली जाती है और हेडफोन लगाकर गाना सुनना शुरू कर देता है। और उधर उसके पेरेंट्स के ऊपर हमला हो जाता है। दरअसल उस साइंटिस्ट को स्पाइडर देने के बाद वो स्पाइडर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और उस साइंटिस्ट का सारे चीज को तहस नहस कर चुका था। और यहाँ पर उसके पेरेंट्स के ऊपर हमला हो जाता है। फिर जब कुछ टाइम बीत जाने के बाद वो बाहर आती है, तब देखती है कि चारों तरफ खून से लथपथ होकर रखा है एंड वो डर जाती है। एंड इस बात को भी समझ जाती है कि स्टिंग नाम की उसी स्पाइडर का ये सारा कारनामा है। एंड ये छोटी सी लड़की सारी चीज को समझ ही रही थी, तभी उसके छोटे भाई को भी उठा लिया जाता है। लेकिन खुश होने की बात यह है कि इस फकिंग स्पाइडर का कमजोरी इस छोटी बच्ची को पता था और वो था माउथ बॉल। तो बहुत सारे माउथ बॉल को पानी के अंदर डाल के वो सारे पानी को एक बोतल के अंदर भर लेता है और बोलता है कि लेट्स गो बेबी फकिंग वॉर। जस्ट किडिंग यार, क्या कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे डरावना सिचुएशन होता है, बहुत सारे क्रीपी सीन होता है। और इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे मुश्किल भरे चैलेंजेस वक्त आता है एंड कई सारे सीन बहुत ही क्रीपी एंड डरावना है। सोचो मत, ये मूवी अच्छा है, सोचो मत। और इसके बाद क्या होना, फाइनली अपने पापा को छुड़ा लेता है और उसके फादर उसे बहुत सारा हेल्प करता है। और इसी तरीके से डरते हुए और डराते हुए, मतलब उस स्पाइडर के ऊपर माउथ बॉल के वो पानी अगर छिड़क दिया जाता है तो स्पाइडर भाग जाता है। फाइनली तीनों लोग एक जगह पर पहुंच जाता है और ये तीसरा इंसान फ्रैंक थोड़ा सा गड़बड़ी कर देता है, मतलब वो माउथ बॉल के पानी को लेकर बोलता है कि नहीं ये मुझे चाहिए, मुझे बचना है, तुम लोग मरो सालो। और अपने नेल गन से स्पाइडर को गोली करता है और गोली के कारण स्पाइडर का खून निकलता है और इसी से साबित होता है स्पाइडर मारा जा सकता है। लेकिन फ्रैंक गलती ये कर देता है कि अपने नेल गन से एक पाइप पर
गोली कर देता है और इसी कारण से पानी आना शुरू हो जाता है और पानी के कारण उसकी जो माउथ बॉल की पानी था वो धो जाता है और सिंपली स्पाइडर आता है और फ्रैंक को ले जाता है कि चलो बेटा तुम्हारा दिन पूरा हो चुका है अब। लेकिन अब डर में आ जाता है बाप बेटी, क्योंकि इस बार उन लोगों का नंबर है और ये दोनों बाप बेटी अब डर में आ जाता है और यहीं पर मिल जाता है इन लोगों के मदर को भी और अब हो जाता है माँ बाप और बेटी और ये तीनों इंसान मिलकर बहुत ही डर जाता है क्योंकि सामने मौत जो खड़ा था और यहाँ पर ये लोग एक बटन को दबाते हुए गेट को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन साला ये बटन काम ही नहीं करता और इसी कारण से उसके पापा बाहर जाकर अपने हाथ को करंट के किसी जगह पर भर देता है और वहाँ पर उसके फादर को शॉट लगने के कारण जमीन पे गिर जाता है और अब ये स्पाइडर इन दोनों को खाने वाला था और यहीं पर वो छोटी सी बच्ची उस बटन को दबा देता है और अब फाइनली गेट काम कर जाता है और वो गेट स्पाइडर के ऊपर गिर जाता है और स्पाइडर मर जाता है। और इधर उसके पापा को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि उसके पापा बिल्कुल मर चुका है, लेकिन साला मरा नहीं है, घायल हुआ था और अब पूरा फैमिली कंप्लीट हो चुका था, सब लोग जिंदा है एंड सब लोग खुश है। लेकिन खुश होने की बात क्या है, रुको अभी मैं ट्विस्ट देता हूँ। तो दरअसल जो स्पाइडर मर चुका है वो स्पाइडर बहुत सारा अंडा देकर जाता है और वही सारे एग से निकलता है बहुत सारा स्पाइडर और यही हाइप के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन।